तो हाय फ्रेंड्स, लाइक वी आर फाइनली बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड इतने महीने हम लोग बिजी थे कुछ भी वक्त पे। एंड टुडे आई गेस हमारा नया एपिसोड आ गया है। एंड इसका टॉपिक बेसिकली स्क्रीन में आपके सेंटर पे हमारे साथ एक फीमेल पहली बार जुड़ी है जिसका नाम खुशी है, जो कि बिल्कुल खुशी नहीं देती, लेकिन वो अलग बात है। बट आज जो हम लोग बात करने वाले वो वुमेन साइकोलॉजी पे बेस्ड होगी। एंड पहले तो खुशी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, कि क्या करते हो एंड या दैट्स इट। Hello, I'm Khushi Garg and I'm currently pursuing BTech in Computer Science Engineering with specialization in Artificial Intelligence and Machine Learning. खुशी, दिस इज नॉट अ इंटरव्यू बाय द वे, सो कैजुअल। आपका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा बहुत प्रोफेशनल हो रहा है, थोड़ा कैजुअल में बताइए कैसे मिले हम लोग। मतलब आई गेस वो इंटर्नशिप में मेरे साथ थी, मतलब एंड वी वर्कड लाइक इन अ सेम वर्टिकल और समथिंग सेम कंपनी। सो देयर वी हैव मेट एंड अच्छा वाइब हुआ एंड वी कनेक्टेड, आई मीन। And she has a good potential of good point of view also, like regarding some things. So that's why we have invited her. हर बोल रहा हूँ लेकिन ठीक है। Thank you, So Vishal. in this podcast, so yeah, अमन goes to you कि कुछ फिर बताइए, फिर स्टार्ट करते हैं इसको, फिर ठीक है। तो बेसिकली इन द प्रीवियस पॉडकास्ट जो मेन साइकोलॉजी है वो ओवरऑल हमारे एक्शंस को हमारे नेक्स्ट स्टेप को कैसे वो डिटरमाइन करता है, कैसे अफेक्ट करता है। सो ऑन द सेम प्रीटेक्स्ट वी डिसाइडेड कि दिस टाइम वी हैव खुशी ऑन द स्क्रीन, तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो वुमेन्स की साइकोलॉजी है वो मतलब कि उनके एक्शंस और उनके स्टेप्स को कैसे अफेक्ट करता है, डिटरमाइन। हमारे पास थॉट्स है जो मतलब प्री कंसीव्ड आइडियाज है, वो कितने सही और कितने गलत है वो खुशी उसको क्रॉस वेरीफाई और क्रॉस एग्जामिन करेगी कि वेदर दे आर ट्रू और दे आर जस्ट लाइक कि भाई हमने बस अपने दिमाग में क्रिएट करके रखा है बबल, वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो Yeah. खुशी यहाँ पे अपने इनपुट्स भी रखेगी एंड एट द सेम टाइम जो हमारे बबल से इधर उनको बर्स्ट करेगी या फिर उसको इंटैक्ट रखेगी। So over to you, Khushi. When we talk about the women's psychology, so just give us a very basic thing कि भाई आप लोगों के दिमाग में चलता क्या है I in mean general. from starting कि from upbringing से लेके मतलब टीनेज तक कैसे हम लोग आते हैं and क्या माइंडसेट हमारा Yes, फीड किया जाता है, लाइक इन yes, अ yes, गर्ल्स exactly. पर्सपेक्टिव में। अगर हम गर्ल्स पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड उनको हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है जस्ट कॉज एक तो पहले गर्ल्स को जो बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, और ये सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं मिला जाता है, उनको फील भी कराया जाता है लाइक that males are dominant over females in almost every perspective. And one thing, second thing is जब बड़े होते हैं तो छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस ऐसे होती है जैसे यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, बट अगर वहीं पे अगर मेल चाइल्ड होता है घर में तो उसको एज कंपेरेटिवली टू फीमेल चाइल्ड बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली दी जाती है। बट अब अगर घर वालों के पर्सपेक्टिव से सोचे वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ऑब्वियसली एनवायरनमेंट हमारा कितना ख़राब है वो आप सबको पता है, गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो वो इस वजह से इस रीज़न से गर्ल्स को इतना फ्रीडम नहीं देते, वो उनका एक प्रोटेक्टिव नेचर हो गया। बट उनको ये नहीं पता होता इस प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से वो कितना सप्रेस हो रही हैं, वो अपने आप को खुलकर मतलब अपना जो रियल है उनका रियल कैरेक्टर है रियल पर्सनैलिटी है वो उनके बाहर ही नहीं आ पाती है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं अभी तक कहीं बाहर नहीं गई थी, लाइक सिर्फ स्कूल ट्यूशन कॉलेज नथिंग एल्स। अब मैं जून में के एंड में मैं इंटर्नशिप पे आई, मैंने 2 मंथ्स इंटर्नशिप करी, मैं अकेली रही पीजी में रही, मतलब कोई नहीं था, मतलब रिलेटिव्स थे मेरे बट स्टिल आई एम ऑन माई ओन, वहाँ पे कोई नहीं था। तो अब अगर मैं 2 मंथ्स पहले वाली खुशी देखती हूँ और अब वाली खुशी देखती हूँ तो उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा चेंज है, और वो भी पॉजिटिव चेंज है। और मुझे ये ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ चेंज ऐसे ही नहीं आया है लाइक नॉर्मली जैसे सिचुएशंस हुई ऐसे, क्योंकि मैं बाहर निकली,
मैंने दुनिया देखी, मैंने अपने अंदर कमियां देखी, अपने इमोशंस में जो कमी थी, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में जो कमी थी, मैंने वो सब चीज़ रियलाइज करी और फिर मैंने उस पर डेवलपमेंट शुरू किया। तो जब तक आप बाहर ही नहीं निकलोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपके अंदर कमी क्या है, या फिर मतलब समझ रहे हो आप लोग ना? I mean, it is also about like both the genders, no? I mean, it's not about only girls, I guess. या इट्स I mean, नॉट। yeah, कि suppressing part है, but boys जैसे मैंने भी I guess podcast like पहले podcast में बताया that I have also encountered कि हाँ यार हमेशा घर पे रहता था and जब मैं निकला तो मेरी भी दिमाग खुली, right? So people or like parents needs to like give freedom like कि real freedom, not कि हाँ बस ऐश करो वो सब नहीं, like knowledge देना, बाहर निकलना, घुलना मिलना थोड़ा सा. So that is what about I guess, right? Like taking from both of your point of views, पहले तो खुशी की बात पे भी मैं काफी हद तक अग्री करूंगा, क्योंकि if we talk about this particular subject, 90% of the girls like in our country specifically would agree to this narrative कि भाई ये सच है, ऐसा होता है. बट एट द सेम टाइम अगर मैं विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं, जो उसने फर्स्ट पॉडकास्ट में मेरे साथ डिस्कस किया था, या फिर मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से भी बोलता हूँ, तो आई सपोज इट इज समवॉट मोर अबाउट टाइमिंग. व्हेन द राइट टाइम कम्स यू विल गेट दैट फ्रीडम. लाइक खुशी की सिचुएशन में बात करते हैं, After marriage. जब फ्रॉम नहीं, वहां पे पूरा डायमेंशन ही चेंज हो जाता है. वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. बट वही है कि अप टू हर कॉलेज एंड स्कूलिंग एकेडमिक्स, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शी फेल्ट कि भाई शी वाज इन अ बाउंड्री. बट व्हेन शी गेट इनटू दिस इंटर्नशिप एंड स्टार्टेड डूइंग हर जॉब, उसको एक लीप मिला अपने उस बाउंड्री से, उस सेफ जोन से, एंड शी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अ होल लॉट ऑफ थिंग्स इन हर पर्सनल character development, intelligence, whatever emotions, whatever it can be, you name it. तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. हो सकता है कि कभी कभी लड़कों को टाइमिंग जल्दी मिल जाती है, लड़कियों को लेट मिलती है, कभी लड़कियों को जल्दी मिल जाती है, लड़कों को लेट मिलती है. बिकॉज इन माई पर्सनल ओपिनियन, व्हेन आई वाज इन क्लास फर्स्ट, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को पिकनिक पे नहीं जाने दिया, बट माई सिस्टर वाज इन क्लास फर्स्ट, शी वेंट फॉर द पिकनिक. मतलब दैट्स अ वेरी लेम एग्जांपल, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग कि समटाइम्स इट्स मोर अबाउट टाइमिंग Yeah. एंड देन द अदर फैक्टर्स कि भाई एनवायरमेंट सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, द सोसाइटी इज नॉट दैट कंस्ट्रक्टेड इन दैट फैशन. तो वो फैक्टर्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि ये टाइमिंग वाला एक फैक्टर है. आई होप यू गाइस वुड एग्री ऑन दैट. Yeah, definitely. I mean, तेरे केस में मतलब यही हुआ होगा कि तू फर्स्ट चाइल्ड था, उस टाइम से रेस्ट्रिक्ट किया. जब तू बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली बहन भी हाँ, उसको मिला कि हाँ कोई है देखने वाला. खुशी, माई नेक्स्ट क्वेश्चन और माई नेक्स्ट बेसिकली क्वेरी इज कि यार सप्रेस तो करते हैं पेरेंट्स, बट प्यार भी करते हैं ऑब्वियसली, लाइक केयर करते हैं. सो व्हाट्स द डिफरेंस, मतलब एक केयर से रखना कि जैसे पापा की जो भी परी बोलते हैं या फिर जो भी पापा की लाडली होती है, राइट? बट कैसा मतलब उसको डिफाइन करते हैं? जैसे आई नो कि तेरे पापा का रिलेशन कैसा है, आई नो दैट कि हाँ बहुत अच्छा रिलेशन है, राइट? एंड ही हैज लाइक नेवर, आई गेस आई एम सपोजिंग कि हाँ कभी वैसा कुछ मिसबिहेव या फिर डाटा होगा बट मारा नहीं होगा, आई गेस. तो मतलब कोई लव में, उनके लव दिखाने में और केयरिंग में या फिर रेस्ट्रिक्ट करने में क्या डिफरेंस रहता है? मतलब मैं अपने डैडी की बात करूँ, सॉरी पापा, तो उनका प्रोटेक्टिव नेचर है, बट उनका नेचर इतना भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ये मैंने कहीं बार मतलब फील किया है. बल्कि ऐसा होता है मेरी मम्मी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है मेरे ऊपर, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं एज कम्पेयर टू मेरे पापा. क्योंकि जैसे एग्जांपल देती हूँ, 12th क्लास में जब फेयरवेल हो रही थी, तो उसके बाद आफ्टर पार्टी में जा रहे थे सब, मतलब बच्चे सारे फ्रेंड्स वगैरह. तो मैंने पहले मम्मी से पूछा, ऑब्वियसली सब पहले मम्मी से ही पूछते हैं. तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह आफ्टर पार्टी में जा रहे हैं, मुझे भी जाना है. तो मम्मी ने एकदम से मना कर दिया कि नहीं जाना. बट वो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी ने ऐसे मना किया कि डैडी मना करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले मना कर दिया. बट फिर मैंने थोड़ा जिद करी तो डैडी ने सुना कि हाँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ. तो मैंने उनको बताया कि ऐसे आफ्टर पार्टी हो रही है और मतलब 4-5 बजे से होगी 7-8 बजे तक. तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ, बट वो मुझे लेने आएंगे क्योंकि वो मेरे घर से
आई गेस 1-2 घंटे दूर था वेन्यू आफ्टर पार्टी का, और रात हो जाती है 7-8 बजे, और वो विंटर्स टाइम पे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैं तुमको लेने आऊंगा, और आई वाज लाइक ओके डन परफेक्ट, आप मुझे लेने आना बट मुझे जाने दो। सो उनका ऐसे हो गया कि प्रोटेक्टिव है बट ऐसे एकदम कंट्रोलिंग ज़्यादा नहीं है, ऐसे होता है। और जैसे कहीं जगह होता है कि इतना भी अलाउड नहीं करते हैं, जैसे जितने मेरे पेरेंट्स अलाउड करते हैं इतना भी अलाउड नहीं करते हैं। तो एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि किस तरह से प्यार दिखाना चाहिए या फिर होना चाहिए, जो हमारी अपब्रिंगिंग है या पेरेंटिंग किस तरह से होनी चाहिए। एक चिड़िया होती है, चिड़िया अंडे देती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो चिड़िया उसको अपने बच्चों को घोंसले में उसकी केयर करती है, उसको खिलाती पिलाती सब करती है। पर वो फिर जब बच्चे एक टाइम के बाद हो जाते हैं बड़े, तो वो उनको उड़ने के लिए छोड़ देती है कि जाओ उड़ो, अब तुम अपने हिसाब से जिंदगी जियो, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एकदम से उड़ नहीं पाते हैं, है ना। तो चिड़िया क्या करती है, उस बच्चे को धक्का देती है घोंसले से कि ताकि वो उड़े। वो ऐसे नहीं करती है कि अपने पास ही रखती है हमेशा कि नहीं ये तो उड़ नहीं पाता, ये गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो इसको मैं अपने पास ही रखूंगी। तो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का सबसे सही तरह ये है कि तुम अपने बच्चे को खुला छोड़ो, आज़ाद छोड़ो, बट इतना ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ कि अगर कुछ गलत हो तो बच्चा इतना ट्रस्ट हो आपके ऊपर कि वो आपके पास आए। ऐसे नहीं कि वो गलत डायरेक्शन में जाए, अगर गलत डायरेक्शन में जा भी रहा है तो उसको सही तरह से गाइड करो, उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो। ऑब्वियसली पेरेंटिंग बहुत ज्यादा लाइक आपके फ्यूचर पे भी डिपेंड, मतलब फ्यूचर के लिए भी डिपेंड करता है कि क्या आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो या फिर कैसे आपकी पेरेंटिंग हुई है। बट व्हाट डू यू थिंक कि यार, जैसे बात किया तूने कि छोड़ देना चाहिए या फिर ये कर देना चाहिए, राइट। एंड इन दिस केस मम्मी मतलब हमेशा आई गेस रेस्ट्रिक्ट करती है लड़कियों को, राइट। मतलब मम्मी क्योंकि जानती है कि बाहर का क्या माहौल है, एंड पापा सोचते हैं कि यार नहीं, मैं अपनी बेटी को तो कुछ फ्रीडम दूंगा एंड ये दूंगा, राइट। तो मम्मी का सोचने का तरीका और पापा का सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। पापा बेटे को बोलते हैं कि तू कहीं नहीं जाएगा, और मम्मी बोलती है कि बेटों को कि क्या जाओ मेरा बेटा, मतलब घूमो, राइट। एंड मतलब जैसे तूने बोला ना कि जब मैं मम्मी से पहले पूछती हूँ, तो मुझे अमन का याद है कि अभी हम लोग भी परमिशन लेने वाले हैं कुछ के लिए। तो पहले मम्मी से पूछेंगे, क्योंकि पापा से अगर, और हाँ लड़कों के केस में क्या होता है कि पापा ने ना बोल दिया ना तो मतलब ना हो जाता है, पापा से इसलिए पहले पूछते ही नहीं है। और लड़कियों का क्या है कि पापा को मना ही लेते हैं लास्ट में, पापा मतलब मान ही जाता है, राइट। कुछ भी थोड़ा सा ब्राइब दे दो या फिर क्या कर लो, पूजा पाठ कर लो, एक बार सुबह उठ जाओ, लड़के सुबह उठ जाते हैं तो पापा खुश हो जाते हैं, राइट। आई मीन दैट्स द थिंग यार। अमन देख, पहले तो मैं खुशी की वाली चीज पे बोलूंगा कि वो जो एक एग्जांपल दिया क्वेश्चन है, दैट वाज अ रियली क्लासिक एग्जांपल, और वो काफी ट्रू है। बट एट द सेम टाइम अगर हम उसे ह्यूमन सोसाइटी के नजरिए से देखें तो वहां पे फिर एक रिस्क फैक्टर एसोसिएट हो जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव शेल बना लेते हैं पेरेंट्स। अच्छा, अरे ये होता है ना कि सेफ्टी भी है प्लस प्रोटेक्शन भी है। ओके, लेट हाँ, मी आस्क यू बट एट द समथिंग, सेम लेट मी आस्क। हाँ बट एट द सेम टाइम अगर हम, हाँ हाँ, या गो अहेड। अगर आप मतलब बच्चे को खुला छोड़ते हो तो सपोज टीनेज लाइक 14-15 लेके चलते हैं, 12-13 ज़्यादा ही यंग हो जाएगा, तो 14-15 ले सकते हैं। तो वर्स्ट क्या हो सकता है आप बताइए पहले मुझे। 14-15 के एज में वर्स्ट क्या हो सकता है? हाँ, they might get into some trouble or they get harassed or any sort of thing. या सो अगर आप अपनी एजुकेशन या फिर ऐसे रखते हो कि आप उसको बताओ कि सही गलत क्या है, उसके मतलब उसको इतना पता है सही गलत क्या है, अगर आपने उसको सिखाया है सही गलत क्या है, तो जब तक उसके सामने सिचुएशन नहीं आएगी सही गलत की, तो तब तक कैसे मतलब एक डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है ना अपना, तो डिसीजन कैसे ले पाएगा। ठीक है, अगर वो गलत ले रहा है तो आपको उसको सही रास्ता दिखाना है ना। अगर आप जब तक वो गलत डिसीजंस नहीं लेगा तो वो सीखेगा कैसे। और ये तो आप सब मानते ही होंगे, गलती से ही सीखते हैं।
इस इस चीज पे मैं बस ये एग्जांपल क्या मतलब बहुत सिंपल सा एक मेरा आर्गुमेंट रहेगा कि इंडियन पेरेंट्स का जो माइंडसेट है ना, इट इज टिपिकली लाइक कि अब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मत सीखो बट किसी और के एक्सपीरियंस से सीखो. This is what their mindset is. Very basic or typical mindset. Even when it comes to education, they'll give you some distant example कि अरे फलाने का लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है, you should also do that. They won't say कि भाई तुम ऐसा ऐसा अपना शेड्यूल बनाओ, I'll help you accommodate in such an environment कि तुम अपना academics और अच्छा करो. They'll give you the first hand example कि भाई उसका लड़का ऐसा कर रहा है, you'll also do that. The same example comes with the other factors as well कि भाई बाहर ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, माहौल अच्छा नहीं है, तो you should restrain yourself, you should be in some protective shell. I mean, इसका Indian parents का वो mindset बन चुका है. But yeah, obviously if you are discussing about this, तो ये responsibility अब हमारे ऊपर आ जाती है कि when we take that charge, फिर उसे हम उस डायनामिक्स के हिसाब से उसे चेंज करना शुरू करें. I mean, इसमें एक बुक भी आई थी आई गेस यार कि लोग सक्सेसफुल तभी होते हैं, आई मीन इन अ जनरल टर्म, कि लोग सक्सेसफुल वही होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं. मतलब लोग हमेशा सक्सेसफुल टिप्स पढ़ लेते हैं कि यार ये करना चाहिए. लोग अगर ये नहीं पढ़ते हैं कि यार क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो लोग जान ले तो वो लोग फिर सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑब्वियसली, बिकॉज मिस्टेक्स नहीं करेंगे ऑब्वियसली कि हाँ ये तो नहीं करेंगे, तब तो चांसेस ज्यादा ब्राइट है, राइट. बट अगर वो इन सिचुएशन से मतलब वो सिचुएशंस फेस ही नहीं करेंगे, तो जब एक्चुअल में उनके सामने वो सिचुएशंस आएंगी तो उनसे डील कैसे करेंगे? उनको कैसे पता लगेगा कि इन सिचुएशंस में डील कैसे करना है कि वो गलत रास्ता ना चूज करे, वो सही रास्ते पे जाए? बट एट द सेम टाइम फिर वो उनके पास वो एक डर वाला फैक्टर भी है ना कि इफ समथिंग हैपेंस देन व्हाट नेक्स्ट. वो वाला एक फैक्टर आ जाता है जो उनको रिस्ट्रेन कर देता है ऐसे डिसीजन लेने में. अदरवाइज आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग, लाइक नन ऑफ अस वुड ऑब्जेक्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट द थिंग इज कि उनका ये डर वाला फैक्टर है कि व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद फिर क्या होगा. किनका मतलब जो टीनेजर्स हैं उनका या फिर पेरेंट्स का? जो टीनेजर्स है, जो पेरेंट्स है, लाइक द एंटायर फैमिली. इफ समथिंग लाइक वर्स्ट ऑफ द केस हैपेंस, then what would happen to that child, that entire family, how the society would think? Because the very first thing our parents would the very first thought that pops in their mind, what the society would think. सारी चीजें ना मतलब सब चीजों की प्रॉब्लम तो यही है कि सोसाइटी क्या बोलेगी. सोसाइटी होती कौन है? कौन है सोसाइटी? I completely agree on this. जो भी खुशी यहाँ पे पॉइंट रख रही है, मैं किसी भी पॉइंट से डिसएग्री कर ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज 100% हार्डकोर फैक्ट, इट्स ट्रू. बट एट द सेम टाइम अगर हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि ऐसे टॉपिक्स पे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, तो एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो शो आवर मैच्योरिटी टू थिंक फ्रॉम आवर पेरेंट्स पर्सपेक्टिव एज वेल. भाई उन्होंने किस माइंडसेट से वो बबल हमारे लिए क्रिएट किया है. What was their point of view, their perspective when they were raising us? यार वही चीज है ना कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है शायद, इसलिए उन्होंने ये क्रिएट किया है. ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही रख दी थी कि हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, तो वो इसलिए ये बबल बना देते हैं ताकि हमें हर्ट ना हो. बट फिर मैंने उसके आगे भी रखा था ये पॉइंट कि अगर आप छोड़ोगे ही नहीं, मतलब इतना तो रहो कि ठीक है, अगर कुछ गलत होता है तो वो आपके पास आए फॉर द सॉल्यूशन. तो ऐसे होना चाहिए. देखो सॉल्यूशन वाली चीज पे भी आई वुड आल्सो से कि मेजॉरिटी हमारे घरों में ये होता है कि इफ एनीथिंग हैपेंस वी आर वेरी हेजिटेंट टू स्पीक टू आवर मदर और फादर. मतलब इन गर्ल्स के केसेस में तो इट्स लाइक दे आर वेरी ओपन कि भाई वो अपने मम्मी से कुछ बात कर सकती हैं, दे कैन शेयर. बट बॉयज के केस में बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज फर्स्ट थिंग प्रोबेबली मम्मी वो चीज समझे ना, और पापा से उतना हमारा इंटरेक्शन होता नहीं. तो और किसी का भाई भी हरामी होता है यार, जो भाई सबको बता देता है. हाँ तो हमारे पास तो मोस्टली हमारे पास लास्ट रिसोर्ट क्या होता है, वेदर आवर सिबलिंग्स और हमारे फ्रेंड्स. तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है कि भाई विथ हुम वी आर सपोज्ड टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स. पर मुझे इसमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे फादर भी एक मेल है और तुम भी एक मेल हो. फादर मेल ही होता है. हाँ तुम्हारे फादर मेल. तो एक मैन टू मैन बहुत जेंटल का इशू है इसके साथ. सॉरी,
आई गेस यार पापा एंड बेटे के जो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन एक तरह से देखा जाए बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। मतलब उस चीज पे बात करने बैठे तो एक अलग ही पॉडकास्ट बन जाए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बट कंपेयर टू यार कि जो लड़कियां होती है या फिर फादर और लड़कियों का जो रिलेशन होता है, क्योंकि कुछ तो बॉन्ड आई मीन होता है ये फादर एंड बेटी में, जैसा तेरा और तेरे पापा में है, या फिर मेरी बहन या फिर मेरे पापा में। बिकॉज जो आई गेस इमोशनल पार्ट पे आता है एक बार कि यार कंपेयर टू मैन एंड वुमेन, वुमेन ज्यादा इमोशनल होती है। आई गेस एवरीवन इज एग्रीइंग आई मीन इन दिस थिंग, राइट? आई मीन खुशी तू एग्री कर रही है? आई मीन वुमेन होती है, आई एम एग्री। बिकॉज तूने जब से पॉडकास्ट मतलब बोलना स्टार्ट किया, तूने बोला उन्होंने, तूने ये नहीं बोला हमें लगता है, तो तू किसी और गर्ल्स को डिफाइन कर रही। तो तब भी तो अपार्ट फ्रॉम जो कि वुमेन आर मोर इमोशनल देन मैन, ठीक है? एंड दे फील अबाउट एवरीथिंग, लाइक उन्हें पता रहता है कि पापा इज नॉट हैप्पी, तो चलो पापा के साथ बैठ जाते हैं, पापा के साथ वो सब कर लेते हैं, मम्मी का भी लाइक यू सेड कि हाँ वैसा बॉन्ड होता है। एंड दे आर इजी टू गो कि यार जो चीज होती है वो एक्सप्रेस कर पाती है। व्हाई डू यू थिंक कि मतलब ऐसा बॉन्ड है? एंड व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई वुमेन आर सो इमोशनल एंड टेक एवरीथिंग लाइक सीरियसली? आई मीन वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हाँ चलो यार हो जाए, क्या ही बड़ा बात है। बट यू टेक एवरी लिटिल थिंग मतलब इतना सीरियसली कि उस पे तुम लोग लड़ाई कर लो। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर हॉर्मोन्स। ये तो आप मतलब एग्री करोगे कि मैन और वुमेन दोनों बहुत डिफरेंटली बने हैं, तो इसलिए मतलब मैन का रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन डिफरेंट होता है फ्रॉम वेमेन। सो यहाँ पे भी यही रीज़न है, गर्ल्स को बहुत इमोशनल बनाया गया है, मतलब वो बनी ऐसी है लाइक फ्रॉम बर्थ, कि गॉड ने उनको इमोशनल बनाया है, उनको इमोशंस दिए हैं। सो वो इसलिए तो ना एक्सप्रेसिव होती हैं, बट बॉयज़ नहीं होते हैं। और एक मुझे ऐसा भी लगता है कि आई डोंट नो इफ आई एम राइट, बट ये तो पॉइंट है यहाँ पे कि बॉयज़ को ऐसा सिखाया जाता है कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम आदमी हो, आदमी रोते नहीं है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और मतलब एक ये भी पॉइंट है, मतलब एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से हमारे जो फादर, हमारे पापा हैं, वो भी अपने इमोशंस रखते नहीं है, क्योंकि वो अपने इमोशंस अपने पेरेंट्स के सामने तो रख सकते हैं ना, बट वो उनके सामने भी नहीं रखते हैं। हम तो बच्चे हो गए, ठीक है, बच्चों के सामने क्योंकि उनके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा, इसलिए नहीं रखते हैं। बट वो अपने पेरेंट्स के सामने तो रख सकते हैं, बट वो उनके सामने भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है कि तुम आदमी हो, आदमियों को सारा बोझ उठाना होता है, और यू आर स्ट्रॉन्ग, जस्ट दिस थिंग। तो लड़कियों को क्या बोलते हैं, तुम लड़की हो, तुम्हें रोना है एंड तुम्हें किसी का चाहिए साथ, ये सिखाते हैं? लड़कियों को कुछ नहीं सिखाते हैं इस चीज से, पर लड़कों को सिखाते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, बट सिखाते हैं यार, किचन वाले काम सिखाते हैं तुम्हें। अरे मैं ऐसा इस चीज नहीं। रिलेटेड टू योर इमोशंस, वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशंस। लड़कियों को कोई नहीं, इस बट बात में नहीं अगर टोकता है। बट अगर वो सिखाने वाली चीज का अगर मैं बोलूँ, तो जो चीज अगर सिखाया जाता है, या मतलब कि इनडायरेक्टली अगर दिखाया जाता है, तो दैट इज द थिंग कि if you are not emotionally stable or not feeling good, there is someone you can resort back to, be it your mother or your father, because अगर एक इंडिविजुअल इमोशनल है तो दूसरा इंडिविजुअल भी इमोशनल है या नहीं है, तो उसके चांसेस काफी हाई है कि वो कम्युनिकेट कर सके अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को। बट व्हेन इट कम्स टू जो विशाल बात कर रहा था वो मैन टू मैन इंटरेक्शन वाले में, कि भाई इधर भी जो पर्सन है वो उसके पास वो एक्सप्रेसिव इमोशन नहीं है, दूसरे वाले के पास भी एक्सप्रेसिव इमोशन नहीं है, तो हाउ वुड दे कम इनटू दैट कॉन्वर्सेशन? तो खुशी की बात वही होगी कि भाई दे आर इमोशनली केपेबल इनफ टू कन्वर्स देयर आइडिया कि भाई हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, या नॉट जस्ट द प्रॉब्लम यार, मतलब एनीथिंग व्हाट एवर हैपनिंग इन देयर लाइफ, दे आर वेरी इजी टू एक्सप्रेस कि भाई हम बता पाते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है या वॉट एवर द थिंग इज। बट फिर वही हम लोग रिस्ट्रेन करने लगते हैं कि ओ भाई वी हैव टू लाइक कीप दैट मैस्कुलिन पिक्चर इंटैक्ट, वो टूटना नहीं चाहिए। हाउ कैन वी शेयर आवर थिंग्स, हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर थिंग्स? अगेन सोसाइटी डेवलप दैट पार्ट कि यार ऐसे ही होना चाहिए। ज्यादा ही आप प्रॉब्लमैटिक एंड सब चीज एक्सप्रेस ही करने लगते हो भाई, तुम कर क्या सकते हो? फिर तुम हमेशा अपने आप को कमजोर दिखा रहे हो।
I mean, that is also not the man we want in this society, obviously, for some reason. Because अगर वुमेन एक्सप्रेसिव है, वो चाहते हैं कि हाँ थोड़ा करो, लेकिन इतना नहीं कि तुम वुमेन ही बन जाओ, वुमेन हार्मोन्स नहीं है तुम्हारे में, लेकिन तुम प्रिटेंड करोगे कि हाँ पूरे हो जाओ, तो नहीं हो पाता है, ठीक है। बट आई गेस कि यार जो ओल्ड ट्रेडिशन था, आई गेस वो इंटैक्ट रहना चाहिए कहीं ना कहीं। आई मीन थोड़ा सा इम्ब्रेस करना चाहिए अपने प्रॉब्लम, सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए। सो उसको छोड़ना तो नहीं चाहिए, बिकॉज वो छूटेगा ही नहीं, क्योंकि वी नो कि दिस इज अ मैन्स वर्ल्ड एक तरह से, ठीक है। एंड दूसरी तरह से जैसे खुशी ने बोला कि हाँ बीइंग अ सपोर्टिव की इमोशनल टच होना चाहिए जो इनमें है, एक्सप्रेसिव है। बट खुशी यार, कोई कोई ना इमोशनल नहीं होते, कोई कोई दिल तोड़ के चली जाती है, वो लोग को घंटा भर नहीं पड़ता। ओके, पर जो आपने मतलब अभी बोला थोड़ी देर पहले कि वुमेन बन जाते, मतलब वुमेन रोती रहती हैं, कहने का मतलब ये था, मतलब ये पॉइंट अच्छा ये बता, जो रोती है वो ज्यादा पॉजिटिव होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट्स नाइस। जस्ट योर पर्सपेक्टिव। अब मैं एक चीज रखूंगी यहाँ पे कि कितनी विमेन्स हैं, कितनी विमेन हैं जो अपने इमोशंस नहीं दिखाती है। लाइक सिर्फ लड़कों के साथ ही नहीं होता, सिर्फ लड़के ही हार्ड सिचुएशन से नहीं गुजरते, लड़कियां भी गुजरती हैं, पर वो नहीं पता, मतलब लड़कियां भी नहीं बताती हैं। और ऐसा मतलब कि लड़कियां, ऐसा नहीं है कि लड़कियां रोती रहती हैं, लड़कियां भी मतलब अपने इमोशंस अपने अंदर छुपा के रखती हैं, सारे इमोशंस नहीं बताती हैं वो। मतलब लड़कियां भी बट गाली देती है, लड़कियां भी सब चीज करती है। बट एक चीज मतलब खुशी वाली अभी जो उसने बोला उसको मैं एक मतलब डायरेक्ट काउंटर कि भाई अगर लड़कियां अगर कुछ नहीं बता रही है या फिर कुछ छुपा के भी रख रही है, तो समवेयर बैक इन देयर माइंड दे नो दिस कि इफ दे वांट टू शेयर दे विल ऑलवेज बी अ पर्सन, बी इट द इमीडिएट नेक्स्ट कलीग और एक कोई लड़का कोई लड़की, फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग्स, एनीवन, ठीक है। बट जैसे कि अगर किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम है, शी हैज हेल्ड दैट थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इफ शी वांट टू शेयर दिस थिंग, अपने किसी भी एक फ्रेंड को उसने कॉल किया कि यार आई हैव दिस प्रॉब्लम, एंड दैट पर्सन विल बी वेरी मच रेडी टू लिसन टू दैट, क्योंकि लड़के होते हैं ऐसे, ठीक है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सुनने बैठ जाएंगे, ठीक है। अच्छे सेंस में भी होते हैं भाई, कुछ होते हैं एकदम फुल सपोर्ट करने वाले कि इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम कम टू मी, आई एम दैट गाइड फॉर यू। आई मीन लड़कों की बात बोल रहा है तो लड़कियों नहीं, लड़कियों की बात, बट बॉयज के केस में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि द मोमेंट वी शो आर दैट वीक साइड, वी लूज आर, वो क्या बोलते हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर कि भाई ये खुद इतना कमजोर है, हाउ कैन बी दैट वो ट्रस्ट फैक्टर इन मेरी among लाइफ में, girls। अमंग गर्ल्स, इवन अमंग बॉयज। अगर मैं और विशाल एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बट एट द वेरी नेक्स्ट डे ही गेट टू नो भाई कि ये लड़के में वो एक इमोशनल इंटीग्रिटी है ही नहीं, एकदम उस चीज में बहुत कमजोर है, देन समवेयर और अदर इसका जो माइंडसेट है मेरे को लेके वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। ही विल थिंक कि भाई ये खुद इतना इमोशनली कमजोर है, ये अपने आप को खुद सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो इफ देयर कम्स अ टाइम जहां पे मेरे को सपोर्ट की जरूरत पड़ी है तो खुद क्रैश कर जाएगा, मेरे को क्या संभालेगा। तो ये फैक्टर है यहाँ पे, दैट्स व्हाई अगर गर्ल्स होल्ड भी करती हैं तो इन अ गुड सेंस इट्स अ गुड थिंग, बट समवेयर और द अदर बैक ऑफ देयर माइंड दे नो कि देयर विल ऑलवेज बी अ पर्सन टू लिसन टू देम। मतलब आई गेस गर्ल्स में ये होता है ना कि सब चीज मोटिवेट बाय हाईली मोटिवेट करेगी लड़की एक दूसरे को, भाई तू तो मेरी बहन है, You तू guys उससे don't have right persons around in your surroundings. अगर वो लोग Yeah, ऐसे that could be a पर्सपेक्टिव possibility. चेंज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर शोइंग इमोशंस, देन दे आर नॉट राइट पर्सन फॉर यू। एलिगेशन लगा रही है मेरे ऊपर। यस, दोनों के ऊपर, एक दूसरे के लिए लग रहा है यहाँ पे एलिगेशन। नहीं मतलब आई मीन दिस इज एक्सेप्शन है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है, मतलब कि यार इसका तो रोज का है ऐसा। मतलब कोई अगर किसी, मतलब बेसिक एग्जांपल है यार कि किसी का ब्रेकअप हुआ, दिन भर रो रहा है, तो वो सोचता है यार इसका तो रोज का दिन भर रोते रहता है एक लड़की के पीछे, राइट। एंड उसके एक इमेज बन जाता है कि हाँ ही इज वेरी वीक एंड ही जस्ट नीड्स टू मूव ऑन, बट वो नहीं कर पाता है। बट लड़कियां यार तुरंत चेंज एक मतलब आएगा, या तुम तो उससे ज्यादा अच्छी डिजर्व करती थी। ऑब्वियसली, और फिर वो खुद अपना एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है।
और ऐसा ना, अगर लड़की भी तुम्हारे पास बार बार आके रोएगी ना, तुम लोग भी लड़कियों के बारे में ऐसे कहोगे, यार आ गई फिर से रोने, इसका तो काम यही है, नहीं रोती रहती। नहीं, नहीं ऐसा नहीं करते नहीं, होता कभी, है। ऐसा वो कभी भी नहीं हो ही करते। नहीं सकता है, ठीक है। मतलब वो बहुत रेयर के सिनेरियो में एक दो ऐसे मेल्स हो सकते हैं जो जानते हैं कि भाई व्हाट दिस पर्सन इज कमिंग फॉर टू मी, बट इन 90% ऑफ द केसेस लड़कों को बस मौका चाहिए भाई, तुम रोने आओ, बात करने आओ, अपना दुखड़ा गाने आओ, एनीथिंग, आ जाओ, भाई मौका चाहिए क्योंकि जस्ट मतलब, टॉक टू मी। क्योंकि नेक्स्ट कैंडिडेट वही होगा जो पहले सपोर्ट देगा। बस तो यू नो तो अरे यहाँ पे तुम्हारा रीजन कुछ भी फायदा हो हो रहा सकता है। है, यहाँ पे तुम लोगों का आई फायदा एम हो नॉट रहा है। सेइंग, सी यार नहीं आई एम नॉट मतलब, सेइंग कि आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट दिस हैपेंस ना, मैं इस चीज को अग्री कराना चाह रहा हूँ कि दिस हैपेंस, यार आई कि मीन भाई देयर विल ऑलवेज बी अ गाय। मेरे केस में अगर बात किया जाए ना, तो मेरे सामने ना बहुत लोग रहे, ठीक है, बहुत लोग, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉय हो, ठीक है, मैंने सबके साथ मतलब बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फायदे के लिए बैठा हूँ या फिर कुछ, मतलब मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक सेंस ऑफ एक अच्छा मुझे अपने आप में लगता है, बिकॉज आई एम दैट पर्सन जो मेरे सामने कंफर्टेबल है रोने के लिए या फिर कुछ शेयर करने के लिए। मतलब यार मुझे लगता है ना कि आई गिव देम द सेंस ऑफ फीलिंग कि हाँ, आई एम द ट्रस्टवर्दी गाय, या फिर लड़के के लिए भी या फिर लड़की के लिए भी, कि हाँ ये तो बंदा है, मतलब ही इज अ गुड गाय, एंड इसके सामने मैं रोऊंगी या फिर कुछ भी हेल्पलेस भी फील कर रही हूँ, बट ही विल टेक केयर ऑफ मी, राइट। सो मतलब कोई बैड इंटेंशन नहीं है, खुशी, ओके, कोई मौका नहीं देखते हम लोग, वो मोमेंट बनाते हैं ऑब्वियसली। बट अगर तुम लड़के भी खुलोगे, अपने इमोशंस रखोगे, लड़कों का मुझे नहीं पता कि मैन टू मैन, बट अगर तुम लड़के लड़कियों के सामने खुलोगे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करोगे, तो वो बहुत खुश होंगी। नहीं खुश होती है, होती है। टू बी ऑनेस्ट नहीं खुश होती है, तो उन्हें तुम्हारे बस आसपास सही मौका मिल लड़कियां नहीं जाता है है। बाद में। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एकदम रियलिटी बात बता रहा हूँ, अब बात ही कर रहे हो तो रियलिटी सुन लो, ओके। कि यार, कि अगर आदमी बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है ना उसके सामने, या फिर बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है और उसको बता रहा है, शी डजंट गिव अ फक, ठीक है, शी विल थिंक ही इज नॉट द मैन, और ही इज नॉट द मैन आई एडमायर, और इसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, ठीक है, वो कभी भी मेरे साथ नहीं रहेगी, या फिर जो भी हेल्पलेस गाय दिख रहा होगा सामने उसको, वो उसी के साथ रहेगी जो स्ट्रांग होगा, या फिर जो अपने इमोशंस इंटैक्ट रखेगा, एंड जो उसका टेक केयर करेगा, ठीक है, कोई भी रोने वाले के साथ नहीं होता, सिंपल सी बात है। वेल आई इन केस गेस ऑफ गर्ल्स जो भी सुन रही है, मैं अभी शायद इस स्टेज पे नहीं पहुंची हूँ, तो मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकती, आई Okay, so गेस। like we have discussed enough on this line. Let's ये women psychology को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं कि when you get into this world, जहाँ पे आपको मौका मिलता है कि आप अपनी स्कूलिंग एकेडमिक से बाहर निकल के आप रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, इन बीट इन एनी फॉर्म, जॉब के फॉर्म में हो सकती है या फिर किसी अदर फॉर्म में हो सकती है, when you started experiencing this outer world, तो फिर आपकी वो जो साइकोलॉजी है जिसमें आपको रेज किया गया है, एंड नाउ व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट करता है कि फिर आप, या फिर उसके साथ आप कैरी ऑन करना चाहते हो? व्हाट डू यू थिंक? पहले कॉन्फ्लिक्ट करेगी, ओके। उसके बाद फिर चेंज होना शुरू होगा, हम्म। क्योंकि आई मीन मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन ओनली, जो बाहर दिख रही है, या फिर जो पहले था उसमें। तुम्हारी, जब तुम घर में हो, जो साइकोलॉजी है, तुम बाहर निकले, तुमने डिफरेंट साइकोलॉजी देखी, तो कॉन्फ्लिक्ट तो करेंगी ना वो। तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्योंकि उस तरह का तुम्हें एनवायरनमेंट ही नहीं मिला जिस तरह का एनवायरनमेंट बाहर है, लाइक इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू विल फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। और जब तुम्हें फिर ये रियलाइज होता है कि हाँ कहाँ पे दिक्कत थी, कहाँ पे कमी रह गई, फिर तुम उसको चेंज करना शुरू करते हो। दैट्स द थिंग, वही, जब तक तुम बाहर नहीं निकलते हो तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स हैं, किस चीज़ की कमी है। बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारी फैमिली तुम्हें पहले से ही थोड़ा थोड़ा आउटर वर्ल्ड का एक्सपोजर देती, लाइक तुम ट्रिप्स पे जा रहे हो, तुम नए नए लोगों से मिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, बट ऑब्वियसली इन अ लिमिट, इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट, तो तब जो उस समय जो साइकोलॉजी होती, तब की साइकोलॉजी में, और जब तुम नहीं निकले हो उस साइकोलॉजी में
बहुत डिफरेंस होता है। सिंपल you're trying to say कि भाई आपको वो चेंज लाना पड़ता है। हाँ, चेंज लाना पड़ता है। ठीक, मतलब आप दोनों को एक साथ लेके नहीं चल पाते हो। अब अगर तुम अपनी वही वाली साइकोलॉजी रखोगे तो यू विल, मतलब तुम एक्सेप्ट नहीं हो पाओगे, या फिर लोग तुमको मतलब तुम्हारे हमें खिलाफ इसको ऐसे बोलेंगे। देखते हैं ना फिर कि ओल्ड जो हम सोचते थे, ओल्ड रिचुअल्स या फिर जो भी ओल्ड माइंड था, अभी न्यू मॉडर्न वर्ल्ड है, तो अब दोनों कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही। यस। तुम्हारे पापा क्या सोचते थे वो अलग है, तुम क्या सोचते हो वो अलग है, राइट? यस। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होंगे। यस। सो इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलेगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे बात है कि दोनों को साइमल्टेनियसली साथ में करना है, या फिर मॉडर्न वर्ल्ड में एकोमोडेट होना है कि हाँ आज की दुनिया में यही होता है, या फिर उसके वैल्यूज अभी भी इंटैक्ट है हमारे में कि उसको छोड़ना नहीं है लेकिन उसको अपने साथ रख के आगे बढ़ना है। आई थिंक यहाँ पे ऐसा होता है कि दोनों का हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, तुम्हारी ओल्ड वैल्यूज भी हैं और तुम न्यू वैल्यूज जो तुम्हारे अंदर जनरेट हो रही है, पर तुम जो न्यू वर्ल्ड में, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में तुम डिसीजंस ले रहे हो अपनी ओल्ड साइकोलॉजी के बेसिस पे। तो इसका ये रिजल्ट निकल के आएगा कि तुम, जहाँ तक मुझे लगता है, कि तुम थोड़ा बहुत गलत डिसीजंस लेने से बच जाओगे। तो मतलब सबसे सही चीज़ तो यही होगी कि अगर तुम मतलब नई चीज़ें भी सीखो बट अपने पुरानी वैल्यूज को मत भूलो, बट उनको साथ में लेके चलो, साथ में लेके न्यू वैल्यूज जनरेट करो। जैसे हमें घर में बोला जाता है कि पार्टीज नहीं करनी है, या फिर मतलब ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, सब गलत होता है। हाँ, ये उनका कहना सही है, सब गलत होता है। अब तुम बाहर आते हो और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पार्टीज कितनी होती है वो तुमको पता है, और वहाँ पे ड्रिंक या स्मोक कितना होता है वो भी पता है। तो अब ये दो हो गए, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो गए कि एक तो कि लाइक पार्टीज नहीं करनी है क्योंकि वहाँ पे ड्रिंक एंड स्मोकिंग होती है, और दूसरा हो गया कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड पार्टिंग, ये सब चीज़ें तुमको सोशल करता है, सोशल बनाता है। तो अब तो अगर तुम दो पॉइंट ऑफ व्यू को मर्ज करते हो तो क्या होगा, मतलब क्या होना चाहिए कि ठीक है तुम पार्टीज वगैरह कर रहे हो, तुम लोगों से घुल मिल रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो, नए नए लोगों से मिल रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, बट तुम ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वो गलत चीज़ है। मैं तो इसमें मतलब बहुत पीछे रह गया यार। मेरे वैल्यूज खत्म हो गए। तो पीछे नहीं रहा, तो रेस हार गया इस चीज पे। मैं रेस में था ही नहीं कभी। वेरी बिग बिग क्वेश्चन कि बिग बिग वेरी बिग बिग क्वेश्चन कि when you for the very first time interact with a male guy in a very specific equation, not just a friendship and all, वो इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, बीट लाइक सिचुएशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, और बाद में वो एज अ फ्रेंड ही होता है भाई, एज अ फ्रेंड और ही बात समथिंग करता है। और समथिंग ऑन द वर्ज कि भाई कुछ ही क्रिएट हो सकता है। तो उस टाइम पे व्हाट आर द थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर गाय कि व्हाट मेक्स दैट गाय क्वालिफाइड फॉर coming into that equation? And for Lot of, every girl we are talking about. मतलब it can be a generalized statement or from your point of view as well. Well, I guess every girl looks in a man. बॉय बात करते हैं, मैन नहीं बोलते उसको, बॉय बोलते हैं। Okay. Because After for breakup men, he becomes a man. women. After breakup he becomes a man. Very true, very true. Well, it's just Boy. okay. Being honest, जो सबसे पहली चीज लड़कियां देखती है, looks. ठीक है. Looks, Done. personality, and the way he talks, the way he interacts, and obviously the way he interacts with other girls. I guess तो यही पूछ रहे थे. Yeah, exactly. So इन सारी चीजों में if you as an individual, if you have to rate something in top 3, 1 to 3 in ascending order, then what it would be? I guess it will be the way he talks, like the way he's interacting with me. If he is being polite or disrespecting me, or his point of view, obviously. क्योंकि point of view अगर सही नहीं होगा तो like it will not go. Yeah, obviously. The second and third thing. So I think
second thing will be looks, obviously. Well, Okay, everything is and then covered the third one. in point of view. Yeah, obviously भाई इसमें कोई गलत नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ठीक है. And what would be the third thing? Third thing, what was his third thing? Well, third thing फिर वही आती है कि like I guess second thing में आएगा understanding and all. वो फर्स्ट ही में आएगा. तो सब चीज तो उसमें कवर हो गई, थर्ड थिंग बची ही नहीं है. थर्ड थिंग क्या बची है? डोंट यू थिंक मतलब कि लड़कियां यार ज्यादा इंटरेक्ट या फिर अट्रैक्ट ज्यादा ये होती है कि आजकल, पहले होती थी ना कि जेंटलनेस या फिर ये दिखाते लाइक शाहरुख खान का एरा जो था कि हाँ रिस्पेक्ट करो या फिर ये करो. आज का जनरेशन कबीर सिंह है या फिर अभी जो एनिमल वाला है वो सीन है कि जितना डिसरिस्पेक्ट करो उतना वो लोग अट्रैक्ट होती है. Where कबीर सिंह सबसे घटिया मूवी है, ठीक है. I mean, this is what every girl is like talking about, but for man, it is a perfect movie. I mean, character जो भी है. ऑब्वियसली मैंस को यही चाहिए कि लाइक वो डोमिनेंट मैसोचिज्म उनका दिख रहा है. पे भी ये है ना कि गर्ल्स मतलब आजकल में देखा जाए तो दे डू लाइक बैड बॉयज यार. बैड बॉयज इन सेंस कि यार आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसरिस्पेक्ट, बट दे ऑलवेज डोमिनेट द अदर हाफ, जो भी तुम्हें या फिर कभी भी करने की कोशिश तो करते ही है हमेशा. एंड ऑन द अदर हैंड जो रिस्पेक्ट करता है या फिर अच्छे से बात करता है, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट. दे थिंक कि यार आई एम सेफ विथ हिम, बट मुझे उसके साथ रहना है. ओके, फिर यहाँ पे एक पॉइंट रखती हूँ. यहाँ पे मतलब हर लड़की का सेम पर्सपेक्टिव नहीं होता. गर्ल टू गर्ल और वुमेन टू वुमेन डिफर होता है. अब यहाँ पे एक ये फैक्टर भी आ जाता है कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, तुम्हारे घर में एक नोशन है हमारे दिमाग में कि आर गर्ल्स रियली जेलस ऑफ अदर गर्ल्स. ऑब्वियसली या फिर कभी मैंने ऐसे देखा है, ऐसा होता है. मान लो एक ग्रुप है, ग्रुप में 2 लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त हैं, मतलब 3-4 लड़कियों का ग्रुप है. खड़ा है मतलब कहीं बातें कर रहा है, और उसमें 2 लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त हैं या फिर लाइक हाँ है दोस्त हैं, अच्छी दोस्त है, और फिर वो अच्छे से रहकर बातें कर रहे हैं. बट ऐसा हुआ फिर वो लड़की जब चली गई तो उसके बाद जो उसकी दूसरी दोस्त है उसने बैक पिचिंग शुरू कर दी. ऐसा होता है, और ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ऐसे लोगों से दूर रहो. मतलब तुमसे दूर रहे. मैंने ऐसे कब किया? नहीं मतलब लड़कियों के बारे में, मतलब मेरे से कोई बात हो गया तो तुम्हारे फ्रेंड्स को नहीं बताऊंगा, छोड़ो. हाँ, but the thing about backpacking यही है ना कि हमें कभी पता नहीं चलता, तो so we never know who's doing that. बैक पिचिंग ऐसा छुपती नहीं है, कभी छुपेगी नहीं. बैक पिचिंग हमेशा सामने आ जाती है. और बैक पिचिंग का ये भी है कि तुम्हें फिगर आउट करना पड़ता है फ्रॉम बिहेवियर्स. तुम अच्छे से पता कर सकते हो. लाइक तुम अगर एक रूम में बैठे हो, मतलब रूम में एक ग्रुप बैठा है, वहाँ पे ऑब्वियसली बातें हो रही है, तुम एंटर करते एकदम से शांति हो जाती है. क्यों? बिकॉज वहाँ पे तुम्हारी बुराई चल रही है. पर तुम मतलब लड़के नहीं होते इमोशनल, तो अपनी दोस्ती में भी अपना इमोशन नहीं दिखाते हैं. तो वहाँ पे वही आ गया. वो डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन किस टाइप का है. इफ दैट पर्सन इज कि भाई उस चीज को पॉजिटिवली लेके आपको एक पॉजिटिव चेंज दे, देन डेफिनेटली वी आर वेरी विलिंग टू डिस्कस आवर थिंग्स. बट एट द सेम टाइम अगर सामने वाला पर्सन है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुन के फिर उस पर कभी ना कभी कैपिटलाइज करेगा, then definitely that's not the right person कि भाई उसके साथ हम कभी कुछ डिस्कस करें. बिल्कुल यार. And this holds true in like in every situation. लड़कियों के भी सिचुएशन में, लड़कों के भी सिचुएशन में. बट या लड़कियों की सिचुएशन में मोस्टली दिस हैपेंस कि मतलब आउट ऑफ माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, they share their feelings, their problems, whatever with any other girl or any other boy. But when that backfires, फिर उनके लिए वो एक इंडिविजुअल की वजह से पूरी सोसाइटी खराब हो जाती है. वो ये कि आप राइट पर्सन नहीं ढूंढ रहे अपनी लाइफ में, इनफ एज अ फ्रेंड ऑब्वियसली. तो मतलब ऐसा होता है कई बार कि तुम लाइक जैसे मेरे साथ भी हुआ है कई बार. आई गेस कॉलेज में तो नहीं है, स्कूल में ही हुआ है ऐसे मेरे साथ कि मैं अपनी किसी लड़की को अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही हूँ और लिटरली मैं बेस्ट फ्रेंड की तरह ही उसको ट्रीट कर रही हूँ. बट पीठ पीछे वो मुझे मतलब ना
छुरी घोप रही है मेरी पीठ पे, तो ऐसा होता है। बट ये सब भी जरूरी है ताकि तुम या डेफिनेटली। इन सब से ही तो तुम सीखोगे, लाइक सही गलत में डिफरेंस करना, तभी तो सीखोगे। और मतलब मुझे लकी फील होता है कि ये सब मेरे साथ पहले ही हो गया, नहीं तो मैं कॉलेज में गलत उसमें चली जाती। मतलब दैट्स व्हाई यू आर लाइक सेइंग एवरीथिंग कि हाँ ये एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, पेरेंट्स को छूट दे देना चाहिए। यस। बाय द वे यू हैव क्लियर्ड माय पॉइंट यहाँ पे कि लड़कियां एक दूसरे को काटने को दौड़ती है, छुरी भोंकती है। हर हर लड़की नहीं करती है, मतलब आई गेस 25% ही होती है जो नहीं करती है। बहुत होता है 25%। 25% होती है। हाउ डू गर्ल्स फील आफ्टर ब्रेकअप? वेल इट डिपेंड्स कि उनका व्हाट रिलेशनशिप डिपेंड्स, कैसा मतलब है। प्यार में अगर पड़े हो दोनों रिलेशनशिप तो क्या डिपेंड्स है? मतलब लड़का ब्रेकअप कर रहा है, ये तुम भी ब्रेकअप, डिपेंड्स क्या है मतलब इसमें? तुमने टाइम पास टर्म नहीं सुना है? ओह, तुम्हारे दिमाग में पहले टाइम पास आया, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी मेंटालिटी है लड़कियों की, टाइम ऐसे पास आया। ऐसा ही होता है, मैंने कहा मतलब डिपेंड्स रिलेशनशिप वो कैसा है, लाइक लड़की सीरियस है या नहीं है उस रिलेशनशिप में। ऑब्वियसली फॉर बॉयज यार हमारा पहला इंट्यूशन आता है हाँ रिलेशनशिप है भाई, मतलब सीरियस ही है। बॉयज भी ऐसे सीरियस नहीं नहीं टाइम होते, पास, हैवंट इतना हम लोग लाइक बाइवोकेट नहीं करते। बॉयज कितना डबल डेट करते हैं, इवन ट्रिपल डेटिंग करते हैं बॉयज। बट हम लोग लॉयल होते हैं हर ओके, रिलेशन। सो आई गेस दिस सम्स अप आवर एंटायर डिस्कशन, या कुछ और बचा है आई मीन इफ आई यू गेस लाइक? यार इतना काफी है, अदरवाइज ऑडियंस भी बोर हो जाएंगी हमारी। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ सजेशन कि इसको छोटा करो, पॉडकास्ट छोटा करो, बट सो पॉडकास्ट इज ऑलवेज अबाउट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग। इन शॉर्ट, लाइक ओवरऑल अपने जो भी डिस्कशन था सब अपने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे दो, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम खुशी, देन विशाल, देन आई एंड Why starting with me? लाइक लेडीज फर्स्ट एज द सोसाइटी, इफ यू आर अ लेडी देन No, I'm not. या अमन स्टार्ट कर भाई, Yeah, कोई लेडी नहीं है यहाँ पे। sorry. नो, आई मीन खुशी, आई मीन तो या जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में कि हाँ कुछ अगर अपने रिमार्क्स देना चाहते हो, मतलब समरी बेसिकली कि क्या लगता है मतलब वुमेन साइकोलॉजी, या फिर इस पॉडकास्ट में मतलब कुछ तुम सजेस्ट करना चाहते हो ऑडियंस को, या फिर इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग। लाइक पूरे पूरे मैं कॉन्वर्सेशन में मैं से ये anything। सजेस्ट करना चाहूँगी कि लाइक इवन मेन और विमेन, उनको एक पर्सपेक्टिव से जज मत करो। दे आर बोथ बिल्ट डिफरेंटली। और ये तो बात होगी मैन और विमेन दोनों अलग अलग डिफरेंट बिल्ट हुए हैं, बट एज अ ह्यूमन एवरी पर्सन इज बिल्ट डिफरेंटली। उनका एनवायरनमेंट अलग होता है, उनका ब्रिंगिंग अप अलग होती है, उनकी जो सिचुएशंस उन्होंने फेस करी होती है अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो ब्रेन है वो डिफरेंटली बिल्डअप होता है। तो हर सिचुएशन में हर एक पर्सन अलग अलग एक्ट करता है, लाइक रिएक्ट करता है। तो कोई भी अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है तो उसको एक ऐसे बेसिस मत बना लो कि हर लड़का या हर लड़की सिर्फ ऐसे ही करती है। हर लड़का और एक हर लड़की सेम नहीं होते हैं, वो अपने अलग अलग रिएक्शन देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। विशाल, यार आफ्टर दिस पॉडकास्ट जो एंड में अभी हम लोग आए, आई गेस जो खुशी ने बोला उसके बाद हमें एक और चीज पे बात कर लेना चाहिए था, फेमिनिज्म। नहीं तो वो प्रॉपर एक ब्रॉड टॉपिक रहेगा सिंगल डिस्कशन के लिए, क्योंकि उसको फिर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इतने बड़े चीज में उस छोटी सी चीज को डिस्कस करना। मतलब यार मतलब टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली कि वुमेन और मैन, जैसे साइकोलॉजी की हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की, या फिर इस पॉडकास्ट पे भी बात की। वन थिंग केम आउट द टॉप की अपब्रिंगिंग ऑलवेज मैटर्स, कि हाँ क्या अपब्रिंगिंग है। एंड जैसा खुशी ने बोला कि डिफरेंशिएट होता है हमेशा अमंग एवरी ह्यूमन, कोई है नहीं, एंड एक्सेप्शंस आर देयर लाइक वी आर हियर, राइट? सो इसमें कोई नो डाउट अबाउट इट कि यार गर्ल्स आर इमोशनल, स्टिल दे आर प्रैक्टिकल, दे थिंक, मतलब जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं गर्ल्स आर वेरी लाइक क्लियर अबाउट दैट थिंग, एंड दे नो देयर इंट्यूशन कि हाँ ये सही है या गलत है। बट इन बॉयज लाइक कि वो एक्सप्रेसिव नहीं, या फिर वो लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, लाइक मैन जल्दी ट्रस्ट कर देते हैं, पता नहीं क्यों। बट
उन्हें ज्यादा क्लेवरनेस या फिर बाहर जब निकलते हैं रियल वर्ल्ड में, जब आते हैं मैनली वर्ल्ड में, तब जाके उन्हें कुछ समझ आता है कि हाँ, वाई आर यू लाफिंग खुशी, तुम्हारा एनवायरनमेंट खराब है मुझे लग रहा मेरा है। एनवायरनमेंट खराब नहीं है, मैं बोल रही लाइक तुम बोल रहे हो कि लड़कियां सही गलत में डिफर कर पाती है, बट हर लड़की नहीं कर पाती है, मैंने देखी है देयर आर लड़कियां। एक्सेप्शंस, देयर आर एक्सेप्शंस ऑब्वियसली। एक्सेप्शंस नहीं है, लाइक आई गेस 50% लड़कियां हैं जो नहीं बता पाती, 50% बता पाती है। You want me to use that word for girls? I mean चूतिया। वेल, नॉट फॉर गर्ल्स, बॉयज भी होते हैं। या बॉयज भी होता है, रेशियो वही है 75-25। तो या यार, आई मीन सजेशन बस यही है यार कि रिगार्डिंग एवरीथिंग you have to understand the other gender's feelings also, and keeping in mind कि अपने को भी लेना है, जैसा खुशी ने बोला था एक टाइम में कि हाँ, you have to move on और you have to care about yourself also, कि अपना दिल मत तोड़ो और सामने मतलब दिल तोड़ो लेकिन दिल अपना भी मत तोड़ो ऑब्वियसली, कि जहाँ पे खुद के बारे में सोचना चाहिए। एंड देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन दिस जेंडर वाइज, या फिर ये सब अकॉर्डिंगली बने हैं लाइक बाय गॉड, फ्रॉम जो भी उन्होंने बनाया है। And men are strong in physically but mentally women are strong. This is my remark, I mean कि हाँ ये है, and they both I mean come together and appreciate their qualities, I mean that's my like final remark of The very basic thing I can say कि भाई हमें कभी अपने आप को बेंचमार्क बना के या सामने वाले को बेंचमार्क बना के जज या कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी नहीं। The problem creates from that point only. अगर कोई लड़की एक लड़की को बेंचमार्क बना के कंपेयर कर रही है कि भाई उसको इतना इतना फ्रीडम मिल रहा है, मुझे इतना इतना रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज किसी को बस सिर्फ देख के एक कंपैरिजन नहीं क्रिएट कर सकती कि भाई उसको इतना इतना फ्रीडम है या इतना इतना प्रॉब्लम है और मुझे ऐसा 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 है। तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। आई गेस यू गाइस वुड अग्री ऑन दिस, एंड जो हमारी ऑडियंस है वो भी कहीं ना कहीं चीज पे अग्री करेगी। आई मीन यार कि एक बेंचमार्क तो हमेशा किसी ना कोई एडमिरेशन होता है ही ऑब्वियसली, कि जैसा लाइक हमने बात भी किया था कि क्या उन्होंने देखा है बचपन से और क्या वो एडमायर करते हैं। अगर किसी ने अच्छा अपने पापा को देखा है, अच्छी मम्मी को देखा है, तो ऑब्वियसली शी विल वांट कि हाँ, बट वो बेंचमार्क सेंसिबल होना चाहिए, सेंसिबल ही होगा ऑब्वियसली। लाइक अगर एक टीयर 3 सिटी की एक लड़की है जो टीयर 1 सिटी की लड़की से अपने आप को कंपेयर करती है, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है, बिकॉज दोनों की अपब्रिंगिंग, सोशल एनवायरनमेंट एकदम डिफरेंट है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हो तो इट शुड बी सेंसिबल इनफ कि भाई आप कंपेयर कर किससे रहे हो, है ना। अगर मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ कि भाई अंबानी के बेटे के पास इतना इतना लग्जरी है, मेरे पास नहीं है, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो भी लड़का है, मैं भी लड़का हूँ। तो दैट इज द थिंग, क्यों अगर किसी के बारे में अगर हम कोई पर्सपेक्टिव क्रिएट करें अपने दिमाग में, तो फिर वो जो बेंचमार्क हम क्रिएट कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव को क्रिएट करने के लिए, दैट शुड बी सेंसिबल इनफ। या आई मीन पीपल जनरली कंपेयर, मतलब कि जो भी लग्जरी पार्ट या फिर हैप्पी पार्ट होते हैं उनसे कंपेयर कर लेते हैं एंड सोचते हैं कि यार आपने, मतलब एक जनरल रिमार्क बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द डॉटर और सन और जो भी बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को हमेशा बोलते हैं यार आपने मेरे लिए किया क्या है, बिकॉज एवरीथिंग लाइक पेरेंट्स डू, मतलब सब पेरेंट्स कर रहे हैं, आपने क्या स्पेशल किया। बट दे डोंट नो कि उनका कंडीशन क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पेरेंट्स। किसी के में मतलब सभी वही चीज प्रोवाइड करे लेकिन उसमें स्ट्रगल कम लग रहा हो, बट यहाँ पे तुम अपने देखो कंडीशन एंड सराउंडिंग्स कि यार कहाँ से तुम्हें सब चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इफ यू कम टू नो देन यू बिकम अ मैन और वुमेन एंड यू कैन टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि हाँ नाउ आई हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, राइट। इस पॉइंट पे मैं एक चीज मैसेज कन्वे करना चाहूंगी ऑडियंस को, treat everyone kindly because you don't know what the person is going through. Very true. Are you going through anything? I mean, Well, I'm going through very positive vibes for few days. Yeah. So yeah, guys. I mean, this is a wrap up from our side, and फाइनली खुशी एक फीमेल लीड आई है हमारे साथ, एंड नेक्स्ट अब वीडियोस में और भी कोई फीमेल आए, आई मीन रियल फीमेल, ठीक है। तो I guess I'm the better one क्योंकि मैं मेल और फीमेल दोनों पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ।
वी आर मेल, यहाँ पे तो नहीं चाहिए मेल पॉइंट ऑफ व्यू, बट कोई नहीं. It's good to have you here, Kushi. I mean, thank you for coming into this. Like, I've been asking you like for so many times, and finally you said yes because you are now confident enough to speak about anything. And now I guess ये वीडियो तुम अपने फैमिली को भी दिखाने वाली हो, obviously. So थैंक यू फॉर you are गिविंग एन like, अपॉर्चुनिटी. yeah, I mean for this or like for that, जो थोड़ा उस पे ठीक है तो. So yeah, so bye guys. I mean, have a nice life and do think about this thing and women's psychology, men's psychology, and last में भाई humanity. तो जो भी लगे कमेंट सेक्शन में बताइए. आपके पास कोई आइडिया हो तो वो बताइए, शेयर कीजिए. एंड आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो डू डीएम अस यूट्यूब पे, बताइए, हम लोग कनेक्ट कर लेंगे उसमें ईमेल में. एंड या यार, आई मीन दिस इज अ वेरी गुड पॉडकास्ट. आई मीन, सो या, दैट्स इट. बाय गाइस. बाय. Bye.